अपने चैनल की शुरुआत इस वीडियो से इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि जब तक कि शरीर को अंदर से साफ ना किया जाए, अच्छी से अच्छी चीज खाने का भी सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता। और जैसे ही शरीर के अंदर की जमी गंदगी साफ होती है, पाचन तंत्र बहुत ही तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ स्किन साफ होने लगती है, वजन बढ़ाना और घटाना आसान हो जाता है और कई सारी गंभीर बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शरीर में गंदगी जमा होती कैसे है। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में पहुंचा दिया जाता है, जो कि बाद में मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंतों में ही जमा होती है और जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जूम करके देखने पर हमारी आंतें अंदर से कुछ इस तरह दिखती है, जिसमें उंगली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं, जो कि किसी फिल्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इस उभार के अंदर नसें होती है जो कि शरीर के अलग अलग हिस्से से जुड़ी होती है और इसी नस के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में पहुंचाया जाता है और फिर खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन जब जाने अनजाने में गलत तरीके के खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो आंतों में चिपकने लगता है और धीरे धीरे आंतों की दीवार पर मोटी परत बनाकर जमा हो जाता है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो साथ में गंदगी भी खून में घुल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्से में जमा होने लगता है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर में पहुंचता है तो फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारी पैदा करता है। जब ये किडनी में जमा होता है तो किडनी स्टोन, फेफड़े में होने से अस्थमा, और जब खून के जरिए दिल तक पहुंचता है तो कोलेस्ट्रॉल और नसों में ब्लॉकेज पैदा करता है। और जब ये गंदगी स्किन में जमा होती है तो पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, इन्फेक्शन, दांत खुजली और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब ये गंदगी मिला हुआ खून हमारे शरीर में फैलता है तो हार्मोन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, जिससे कि थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई तरीके की बीमारियां शुरू होने लगती हैं। बस यूं समझ लें कि लगभग हर छोटी बड़ी बीमारी शरीर में गंदगी जमा होने की वजह से ही पैदा होती है। इसलिए समय समय पर शरीर में जमी गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी होता है। सवाल ये उठता है कि क्या शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ करने के लिए किसी टैबलेट या फिर किसी टॉनिक की जरूरत है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये काम हमारा शरीर खुद करता है। हमारे शरीर के अंदर खुद को हील करने की पावर होती है, जिससे कि खाने पीने के तरीके में सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करने से हमारा शरीर अपने आप ही खुद को अंदर से साफ करने लगता है। लेकिन याद रखें कि जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे कम से कम 15 से 20 दिन के लिए फॉलो जरूर करें। हालांकि इसके फायदे 4 से 5 दिनों में ही दिखना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सोकर उठने के बाद सबसे पहले सुबह की शुरुआत आपको डिटॉक्स जूस से करना चाहिए, जिसके लिए सफेद पेठे या सेलरी जैसी सब्जी से निकाले गए जूस का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये सब्जी आंतों को अच्छी तरह साफ करती है। बेसिकली सेलरी और पेठा ये दोनों ही एक खास तरीके की सब्जियां होती है जो कि शरीर को अंदर से ज्यादा बेहतर तरीके से साफ करने का काम करता है। इसलिए इन दोनों में से किसी एक सब्जी के जूस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जूस बनाने के लिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसके बाद इसे मिक्सर में डालकर भी इसका जूस निकाला जा सकता है। पहले तो आप इन्हीं सब्जियों को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि ये शरीर की सफाई के लिए ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आपको किसी वजह से ये नहीं मिलता है तो सिंपली नींबू पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि नींबू पानी भी शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने का ही काम करता है। और इसके लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा या 1 नींबू निचोड़ कर डाल दें और फिर उसे पी जाए। जो दूसरा काम आपको करना है वो है धूप सेकना। दोस्तों, पहली बात तो ये कि धूप हमारे शरीर को विटामिन डी प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे शरीर के कई तरह के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। साथ ही धूप की किरणें हमारी बॉडी को चार्ज करती है, जिससे कि शरीर में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और फंगस भी काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर दिन सुबह के समय कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में जरूर बिताना चाहिए। इसके बाद बारी आती है सुबह के नाश्ते की, जहाँ आपको अपने खाने में एक छोटा सा बदलाव करना चाहिए और इसके लिए 2 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पहला तो ये कि कब खाना चाहिए और दूसरा ये कि क्या खाना चाहिए। पहले बात करते हैं कि कब खाना चाहिए। दोस्तों, शरीर की सफाई की प्रक्रिया के दौरान आपको सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से और रात का खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सुबह के नाश्ते और रात के खाने से भला शरीर में जमी गंदगी के साफ होने का क्या कनेक्शन है? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में खुद ही अपने आप को अंदर से साफ करने की ताकत होती है। लेकिन हमारा शरीर सफाई का काम तभी करता है जब हमारा पेट पूरी तरह से खाली हो, क्योंकि पेट में खाना मौजूद होने से हमारा शरीर सफाई के काम को छोड़कर खाना को पचाने का काम शुरू कर देता है। और जब सुबह का नाश्ता थोड़ा देर से खाते हैं तो पेट खाली होने की वजह से लंबे समय तक शरीर को अपनी सफाई करने का मौका मिल जाता है। और उसी तरह रात में जल्दी खाना खा लेने से सोने के लिए जाने के वक्त तक आधा से ज्यादा खाना पच चुका होता है, जिससे कि गहरी नींद
नींद में पहुंचने से शरीर अपने अंदर की सफाई का काम करना शुरू कर देता है। इसलिए सुबह का नाश्ता आपको 11 से 12 बजे के बीच और रात का खाना आपको 8 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि शरीर को अंदर से साफ करने के लिए क्या खाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि शरीर की सफाई के दौरान अगर ये पता ना हो तो पूरे किए कराए पे पानी फिर सकता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के दौरान ऐसी खाने की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पचने में बहुत ही आसान हो। और अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में लगभग 3 तरह की चीजें होती है जिसका खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहला है सब्जी और फल, दूसरा है अनाज यानी रोटी चावल दाल, और तीसरा है एनिमल प्रोडक्ट यानी कि मछली चिकन अंडा और दूध वगैरह। शरीर को अंदर से साफ करने के लिए आपको फल और सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये आंतों में जमे टॉक्सिन्स को नीचे की तरफ धकेलता है, जिससे कि कब्ज की समस्या दूर रहती है और आंतों में जमी गंदगी भी अच्छी तरह साफ होती है। बेसिकली आपके पूरे दिन का खाना कुछ इस तरह होना चाहिए। सुबह का नाश्ता जो कि आप 11 से 12 बजे के बीच लेंगे, उसमें आप जरूरत के हिसाब से 1 से 2 सेब खा सकते हैं या 2 से 3 तरह के फल को कंबाइन करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहर के खाने में चावल के साथ सब्जी और सलाद का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें पहले सलाद को खाकर खत्म कर लें और उसके बाद खाने का सेवन करें। लेकिन ख्याल रखें कि चावल की मात्रा कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि सब्जी में तेल और मसाले का जहाँ तक हो सके कम से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए। रात का खाना जो कि आपको 8 बजे से पहले पहले खाना है, उसमें आप रोटी के साथ सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी ख्याल रखें कि रोटी कम और सब्जी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर रोटी खाने के बजाय वेजिटेबल सूप का इस्तेमाल किया जाए तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रोटी के मुकाबले सूप पचने में ज्यादा आसान होता है। टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल सूप किस तरीके से बनाया जा सकता है, इस बारे में आपको यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियो मिल जाएगी। सब कुछ करने के साथ साथ कुछ छोटी बातों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ही छोटी बात को नजरअंदाज करने से पूरा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। पहला तो ये कि हमारी स्किन में जमी गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकलती है, इसलिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज या कोई भी मेहनत का काम जरूर करना चाहिए, जिससे कि पसीना निकले। खाते समय हमेशा ही पेट में थोड़ी जगह जरूर छोड़नी चाहिए ताकि खाना जल्दी और आसानी से पचे, क्योंकि पेट को पूरी तरह भर कर खाने से शरीर के लिए उसे पचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तेल में तली हुई चीजें, पैकेट में मिलने वाले चिप्स बिस्किट कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें कुछ दिनों के लिए पूरी तरीके से बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें वो होती है जो शरीर में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है और कई तरीके की बीमारियां पैदा करने लगती है। साथ ही बीड़ी सिगरेट तंबाकू और अल्कोहल की आदतों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। शरीर को अंदर से साफ करने के लिए हिजामा थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसे कब कैसे और किन लोगों को कराना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और तब तक के लिए अपना